हेलो, मैं सुख धनोआ और आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। 10 सेंटेंसेस बताने वाला हूँ आपको जो 7+ तक ले जाएंगे आपको टास्क 1 में। और ये एकेडमिक का है। तो इसमें मैं आपको 10 सेंटेंसेस बताऊंगा, विद एग्जांपल बताऊंगा। और मैंने भी ये सेंटेंस जब मैं मतलब प्रिपरेशन कर रहा था अपनी आइल्स की, उस दौरान मैंने सीखे थे। बहुत सारे वीडियोस जो पड़ी हैं यूट्यूब पर, और कुछ और मतलब मेथड्स हैं इनको सीखने के, तो मैंने सीखे थे। अब मैं उन्हीं तरीक़ों से आपको एक अच्छे वे में सिखाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको आसानी से समझ आएँ। और 10 सेंटेंसेस और हैं, 10 ये हैं। एक्चुअली ये तो बहुत ज़्यादा हैं, 10 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन आपका अगर 7+ का गोल है ना, और तो ये सेंटेंसेस इनफ हैं आपके लिए, सफिशिएंट हैं आपको अच्छा स्कोर दिलाने के लिए। तो पहला सेंटेंसेस जो हम पहले अपने टेंस की बात करेंगे, थिंग प्लस एडवर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म बाय, उसके बाद डेटा का डिफरेंस जो है, और उसके बाद एंड में आएगा टाइम पीरियड। ये अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा एग्जाम्पल में, क्योंकि कुछ लोगों के लिए टेंस समझने काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, तो एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ तो वो आपके लिए आसान है। आप सिर्फ एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा, और जब भी आप टास्क करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा मुझे इस फिगर को किस तरीके से किस टेंस में लिखना है, कैसे वैरायटी शो करनी है। तो एग्जाम्पल देखिए, द कंजम्पशन ऑफ कैंडी moderately jumped by 11% between 2005 and 2010। और एंड में टाइम पीरियड आ गया। कैंडी की कंजम्पशन जो थी मॉडरेटली मतलब ग्रेजुअली जंप्ड हुई, ऊपर की ओर गई 11%, 2005 से 2010 के बीच। और इस सेंटेंस में आप बहुत सारी चीज़ें, कोई भी फिगर, द क्राइम रेट मॉडरेटली जंप, क्राइम रेट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड, कुछ भी आप लिख के इस सेंटेंस में कुछ भी, चाहे डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, इस सेंटेंस की मदद से आप बना सकते हो। दूसरा एग्जांपल, थिंग प्लस एडवर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म, टू, उसके बाद नया डाटा, एंड टाइम पीरियड एंड में। डेटा के बाद आपको टाइम पीरियड देखना है। और एग्जांपल के लिए, द कंजप्शन ऑफ बर्गर ग्रेजुअली एलिवेटेड टू 43% ड्यूरिंग 2005 एंड 2010। हमेशा बोलता हूँ, या तो वीडियो सेव कर लीजिए या फिर आप मतलब कि साथ के साथ लिखते रहिए। तीसरा, ए प्लस एडजेक्टिव नाउन ऑफ डाटा डिफरेंस वॉज, अगर हमने मतलब पास्ट में लिख रही हैं, रजिस्टर्ड, रिकॉर्डेड, विटनेस, ऑब्जर्व, एक्सपीरियंस, सीन, सॉ, बहुत सारे होते हैं ना। इन प्लस थिंग प्लस टाइम पीरियड। और एग्जांपल देखिए, ए शार्प रिडक्शन ऑफ टू 25% वॉज ऑब्जर्व्ड, विटनेस्ड, एक्सपीरियंस्ड, सीन, कुछ भी आप कर सकते हो, इन द सेल ऑफ टू व्हीलर। आप ऐसा भी कर सकते हो, एग्जांपल में वैसे देता हूँ, द शार्प रिडक्शन of 25% was recorded in the crime rate ऑफ द यूएसए। कुछ भी कर सकते हो यार, सेंटेंस आपको पता होना चाहिए, आपको तरीका पता होना चाहिए, मेथड चाहिए आपको। और किसी भी कोई भी ऐसा टास्क वन नहीं है मैप को छोड़ के, प्रोसेस को छोड़ के, बाकी जो भी हमारा टेबल है, पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, जिनमें ये सेंटेंसेस का यूज़ ना हो सके, आपको करना आना चाहिए। तो इसीलिए इसी वे से, इसी मेरा मोटिव से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और चौथा, थिंग हैड, यहाँ पे हैड का यूज़ करेंगे। एडजेक्टिव नाउन फ्रॉम ओल्ड डेटा, फ्रॉम के बाद पुराना डेटा लिखना है। इन प्रीवियस टाइम टू न्यू डेटा इन न्यू टाइम। थोड़ा एग्जाम्पल पे ध्यान देना, यहाँ से आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। देखिए, कंजम्पशन की बात करें, द कंजम्पशन ऑफ बर्गर had a gradual growth. The consumption of hamburger had a gradual growth, increasing from, थोड़ा पेन चल नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, इंक्रीजिंग फ्रॉम 7% इन 1991, ये हो गया ओल्ड डेटा, टू 12% इन 1996, ये हो गया न्यू डेटा। कुछ भी फिर से एक एग्जांपल के जैसे इसी को हम देखेंगे, द कंजप्शन ऑफ हैम, द कंजप्शन ऑफ पिज़्ज़ा, कुछ भी यार, द क्राइम रेट, कुछ भी आप कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो कुछ भी हो, विजिटर के बारे में हो, है ना, कुछ भी हो, तो ये सेंटेंस आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद 5वां थिंग इन प्लेस, नोटिस्ड, सीन, स्लाइट या क्विकली, फ्लक्चुएशन, टाइम पीरियड। क्विकली नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्विक आएगा। ओके, द प्रपोर्शन ऑफ व्हीट, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द यूएसए ऑब्जर्व्ड, ए स्लाइड या क्विक, कुछ भी। अगर आप स्लाइड लिखना, स्लोली लिखना है तो आप मतलब उसका स्लाइड का यूज़ करो। अगर धीरे धीरे हो रही है, अगर एकदम से हुई है तो क्विक कर लो, शार्प लिख लो, कुछ भी लिख लो यार। स्लाइड फ्लक्चुएशन ओवर द शोन पीरियड। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइस, कॉटन, या फिर द रेट ऑफ क्राइम इन द यूएसए विटनेस स्लाइड फ्लक्चुएशन, या कुछ भी। ओके, तो 6वां जो है उस पे आते हैं। 6th पे, थिंग रिमेन्ड ऑलमोस्ट सेम टाइम पीरियड विच अकाउंटेड फॉर डेटा। विच लगा के इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, देखिए कैसे। एग्जाम्पल, द कंजम्पशन ऑफ व्हीट रिमेन्ड ऑलमोस्ट स्टेबल। The consumption of wheat remained almost stable between 2005 and 2015. Okay, which accounted for आप ले लो 11%। ओके, कुछ भी इस सेंटेंस आपको बताया है, जिसके भी ऊपर आपका टॉपिक हो उन्हीं लाइनों का आपको यूज़ करके, उसी टॉपिक का यूज़ करके सिर्फ फॉर्मूला इसका इस्तेमाल करना है। और कोई भी टास्क 1 में इनका यूज़ करिए आप, फिगर्स जब भी आपको डिस्क्राइब करने हो। 7th थिंग reached its peak in time at data, thereafter it kept on decline। और एक थोड़ा मेन चीज़ यार, पंक्चुएशन का थोड़ा नहीं, काफ़ी ध्यान रखना, पंक्चुएशन में गलती मत करना। और जैसे जैसे मैं पंक्चुएशन जो भी मैं सेंटेंस कराता हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पंक्चुएशन पे ध्यान देता हूँ कि कहीं गलती से भी मैं गलत जगह पे कॉमा या कुछ ऐसा ना लगा दूँ, क्योंकि आप उसको देखो और सोचो कि यहीं पे लगेगा, गलत कर दो तो मेरी पंक्चुएशन करेक्ट होती है, मैं ये बोलूँगा। तो थोड़ा ध्यान देखना कॉमा पे, या है ना। तो इसकी हमें बात करते हैं, जब आपको किसी फिगर को दिखाना है जब वो एक बार पीक पे होता है और उसके बाद गिरने लग पड़ता है ना। तो उसकी अब बात करते हैं जब ट्रेंड उल्टा हो जाता है। द इंटेक ऑफ बर्गर या द कंजम्पशन ऑफ बर्गर रीच्ड, टच्ड इट्स पीक, या हम लिखेंगे इट्स वर्टेक्स पॉइंट, VERTX, वर्टेक्स, वो भी पीक ही होता है, in 1992 at 67 kilogram. Thereafter, it kept on declining. Okay. 8th place, witnessed, experienced, observed, कुछ भी लिखो, a slight या rapid fluctuation in thing plus time period end में आएगा। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, 8th, इंडिया रजिस्टर्ड ए स्लाइट फ्लक्चुएशन इन द कंजम्पशन ऑफ, नहीं अल्कोहल नहीं करेंगे यार, इसका गलत हो गया, काटो इसको, अल्कोहल नहीं करेंगे ये, है ना। द कंजम्पशन ऑफ, आप लिख लो rice. India registered a slight fluctuation in the consumption of rice throughout the given period. या टाइम पीरियड। ओके, इस तरीके से आपको सेंटेंस फॉर्म करने हैं, इस तरीके से आपको बनाने हैं।
9th पे आते हैं। थिंग हिट द लोवेस्ट पॉइंट इन टाइम एट डेटा देयर आफ्टर इट केप्ट ऑन इंक्लाइनिंग। जब कोई चीज़ उसके बॉटम पॉइंट पे होती है, मतलब सबसे निचला पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट को टच करती है, एंड देन ट्रेंड उल्टा हो जाता है और वो फिर से ऊपर की ओर बढ़ने लग पड़ती है। तो इसके लिए हम किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे? वैसे तो नॉर्मल लाइंस होती हैं, द प्रोडक्शन ऑफ वीट टच्ड इट्स लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ, ऐसा कुछ लिखते हैं, लेकिन थोड़ा आपने डिफरेंट सेंटेंस बनाने हैं, वैरायटी शो करनी है। तो इसके लिए मैं ये आपको पके पकाए सेंटेंसेस दे रहा हूँ। ओके, एग्जांपल, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हिट the lowest point in 2001 at 11 GH। मुझे पता नहीं होता है यार भाई इलेक्ट्रिसिटी का क्या लिखते हैं, गीगाहर्ट्ज़ कैसा कैसा होता है। मैं GH लिख दिया, शायद गीगाहर्ट्ज़ ही होता है। गलत हुआ तो सॉरी भाई। तो क्योंकि वैसे मैं कर रहा हूँ ये, मैंने कोई ग्राफ देख के नहीं लिख रहा हूँ मैं। देयर आफ्टर इट केप्ट ऑन इनक्लाइनिंग। देयर आफ्टर इट केप्ट ऑन इनक्लाइनिंग। ओके, 10th पे चलते हैं। हैविंग डिक्लाइंड इन प्रीवियस टाइम थिंग इंक्रीज अगेन बाय न्यू डेटा। जब किसी चीज़ कोई चीज़ डिक्लाइंड होती है प्रीवियस टाइम में, पिछले समय में, और जो नए डेटा में हम उसको फिर से बढ़ती हुई शो करते हैं, वो कैसे लिखते हैं? ये नॉर्मल है, ये ट्रेंड बिल्कुल नॉर्मल है, हर एक ग्राफ में आपको मिलेंगे। जो मैं 10 सेंटेंसेस करा रहा हूँ, ये किसी भी ग्राफ में आप लिख देना। इनके ये जो ट्रेंड हैं ये बिल्कुल कॉमन है, ये ट्रेंड हर ग्राफ में होते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल, हैविंग डिक्लाइंड इन 1971, उसके बाद कॉमा। पंक्चुएशन का ध्यान रखना भाई, मैंने कई जगह भूली नहीं है कॉमा, लेकिन मैंने लगाई है तो वहाँ पे ध्यान कर लेना। द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स हैड इंक्रीज्ड अगेन बाय 1981। 1971 में वो डिक्रीज़ हुए थे, लेकिन 1981 में वो फिर से बढ़ गई। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और ये एक पार्ट इसका बना दूंगा। कमेंट कर देना भाई, अभी मेरा चैनल ग्रो तो हुआ है।